ये पता है एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक 95% स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा। मैंने नीट 2025 का एग्जाम दिया था, एम्स 2025 का एग्जाम दिया था, पीजीआईएमएस या XYZ आपने कोई भी एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी रीजन से आप लोगों का स्कोर कम आ गया, तो हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा होता है कि यार अब क्या करें। फैमिली की साइड से प्रेशर होता है, स्पेशली फीमेल्स के ऊपर या जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कि देखो एडमिशन लेना है ले लो, नहीं तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। एंड बहुत सारी गर्ल्स इस चीज़ से रिलेट भी करेंगी, मुझसे शेयर भी करती है बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट कि दी मेरी फैमिली शादी करा देगी, प्लीज़ मुझे कोई ऑप्शन बता दो, मैं क्या करूँ, कहाँ एडमिशन लूँ, कहाँ नहीं लूँ। तो अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है ना कि नीट 2025 की काउंसलिंग में इतने ज़्यादा डिले चल रहा है, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था सबको पता है, सेकेंड राउंड के अंदर आप लोगों के पास आपको पता है फिर से डेट एक्सटेंड होने वाला है, तो लग रहा है कि यार काउंसलिंग नवंबर तक चलने वाली है, क्या मैं नवंबर तक वेट करूँ? और अगर मैंने चलो नवंबर तक वेट कर लेता है तो मेरे पास ना तो ड्रॉप लेने का ऑप्शन बचेगा अगर मेरे को सीट नहीं मिली, ना ही मेरे पास प्राइवेट का ऑप्शन बचेगा क्योंकि प्राइवेट की भी सारी सीट्स फिल हो जाएंगी। करे तो क्या करे, है या नहीं है क्वेश्चन। आई नो स्टूडेंट्स के माइंड में किस टाइम पे क्या क्वेश्चन चल रहा होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके अगर ये क्वेश्चन है देखो आपके माइंड में, तो इस वीडियो में मैं 101% आप लोगों को एक चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आप खुद बोलोगे एट द एंड, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख के जाओगे कि दी आपको कैसे पता चला कि मेरे माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा है, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, चलिए फिर तो सबसे पहले देखो, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ कि आप ये मेरा ये बैच खरीद लो, मेरा ये XYZ ये 2.0 3.0 ये बैचेस चल रहा है। आपको मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर यही दिख रहा होगा अभी कि हर कोई अपने बैचेस प्रमोट करने के पीछे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स का, बिकॉज हर किसी को क्या चाहिए, अपना बिजनेस को ग्रो करना है। लेकिन मैंने इस बार 2026 में एक इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया है कि अब से मेरी जो भी क्लासेस होंगी आप लोगों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी। अब उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इससे पहले ना आई टेल यू अ स्टोरी, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन हाँ वर्थ इट होगा। देखो जब मैंने अपनी 12th पास की थी ना 2016 में, तो 2016 में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था एंड नीट का एग्ज़ाम में जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मेरा 9 मार्क्स से रह गया था, सिर्फ 9 मार्क्स से। सोचो कितना पेनफुल होता होगा। और मेरा दैट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, होता ना 12th के जस्ट बाद देने वाला, वो दिया। तो मुझे मेरे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट कर दिया कि आप कंप्लीट ड्रॉप मत लो, और जबकि मेरा सिर्फ 9 मार्क्स से सिलेक्शन रहा था, 9 मार्क्स से मुझे MBBS सीट मिलने से रही थी। तो अब अगर मैं ड्रॉप लेती तो ऑफ कोर्स मेरा सिलेक्शन हो जाता नेक्स्ट ईयर, एंड वो तो मैंने 12th के जस्ट बाद दिया था। लेकिन समवन ऑफ माय फैमिली, आई डोंट नो कौन थे, उन्होंने मेरी फैमिली को सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप ड्रॉप मत दिलाओ, आप इनको किसी BSc में या कहीं पे एडमिशन करा दो, और BSc का जो बॉटनी जोलॉजी वाला सेक्शन होता है ना, वही सिलेबस नीट का होता है, तो प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी, आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है शायद वर्स्ट डिसीजन था अंटिल मुझे ये पता लगा कि मैं टीचिंग में जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने वही किया, अपना BSc ज्वाइन कर लिया, एंड BSc ज्वाइन करने के बाद देन आई रियलाइज कि यार BSc और नीट कोई लेना देना नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं कर पाएंगे, वो पार्शियल ड्रॉप ने मेरी सारी लाइफ चेंज कर दी। मैं नीट पर फोकस ही नहीं कर पाई, और मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जाके आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा, आप फोकस नहीं कर पाते हो चीज़ों के ऊपर। मेरे साथ तो सेम चीज़ हुआ, मैं जो फोकस्ड स्टूडेंट थी 12th तक, मैं कॉलेज में जाने के बाद मैं नहीं रह पाई, और द वर्स्ट सिनेरियो, मैंने नीट दिया ही नहीं नेक्स्ट ईयर, मैंने नेक्स्ट ईयर नीट नहीं दिया। दिस इज़ वॉट, जो मैंने शायद अपनी लाइफ में एक मिस्टेक की थी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये मिस्टेक करो। तो इसीलिए सबसे पहले आस्क टू योरसेल्फ, खुद से पूछना है एक चीज़। एक लाइन आती है, लोग क्या कहेंगे, बहुत आपने सुना होगा लोग क्या कहेंगे। भाई वही लोग जब आपकी डेथ हो जाती है ना, तो उस पर भी बातें बना रहे होते हैं ना, 13वीं पे फंक्शन होता है, वहाँ पे भी आके बातें बना दे, यार ये नहीं किया है, ये नहीं किया, बहुत है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नेवर ट्रस्ट समवन, जस्ट आस्क टू योरसेल्फ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे अपने ड्रीम पर गिव अप करना है, मुझे कुछ गिव अप करना है, तो दैट शुड बी योर डिसीजन
किसी और का नहीं होना चाहिए कि किसी ने मेरे को बोल दिया कि यार 2 साल से तू नीट दे रहा है या कोई भी एग्जाम दे रहा है, सिलेक्शन अब तक तो हुआ नहीं, अब क्या होगा, नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, देन गो फॉर वन मोर फाइट। एक और फाइट आपको करनी होगी। एंड एक चीज बता देती हूँ, ड्रॉप ईयर इज नॉट अ वेस्ट ईयर, ड्रॉप ईयर इज एन अनदर चांस टू योर ड्रीम। जो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने टाइम पे करती, मैं 1 साल का ड्रॉप ले लेती, तो अब तो बच्चे 3-3 4-4 साल का ड्रॉप लेते हैं, बट अभी देखो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होता है। यू हैव बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस हैं, यूट्यूब का पूरा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब 2016 की हम बात कर रहे हैं, 2015, उस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। आपको अगर कोचिंग लेना है तो आपको कहीं पे कोटा, दिल्ली या कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। आप अपने होम कंफर्ट से नहीं पढ़ सकते हो। एंड आई एम फ्रॉम अ रीजन जहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, तो मेरे सामने वो चैलेंज था, आप लोगों के सामने तो नहीं है। आप अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है आपको कहीं कोचिंग में जाने के लिए, ऑफलाइन है कुछ भी, आप होम कंफर्ट से भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कोई बैच खरीदना। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के पास बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है इस टाइम पर। लेकिन पढ़े कौन? दिमाग में जब आएगा तभी तो पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ ऐसे लग रहा होगा कि यार ये तो सब हर कोई बोलता है, लेकिन यही रियलिटी है बच्चों, जो आपको समझनी होगी, ये आपको करना पड़ेगा। आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, ऑफकोर्स मैं 2016 में मैंने दिया था, तो मुझे 9 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को। तो 10 साल बाद अगर आप भी मेरी तरह आके ये सोचना चाहते हो कि काश मैं उस टाइम पे ड्रॉप ले लेती या ले लेता, तो ये काश वर्ड अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो जो आपको करना है कर लो। लेकिन अगर चाहिए कि आज से 10 साल बाद आप मुझे याद करो कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे शिवानी दी की बात सुन ली थी और मैंने अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं किया था, आज मैं MBBS का एक डॉक्टर हूँ। ऑफकोर्स 10 साल बाद आप डॉक्टर बन जाओगे, अपना खुद का क्लिनिक या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, करोगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों के कि अगर PCB लिया है तो सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक ऑप्शन है, नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। क्या मैंने अगर उस टाइम पे ड्रॉप नहीं लिया तो क्या मैं अभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ? मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज मेरे अंदर एक पैशन था कि चलो ठीक है, मैंने एक चीज़ पर गिव अप किया, एक चीज़ पर गिव अप किया, लेकिन मैंने अपने, मेरा पैशन था उस पर गिव अप कभी नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, गिव अप वाले बच्चों को भी मैं आगे सोल्यूशन बताऊंगी, गिव अप वाले बच्चों को भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी, और जो बच्चे वन मोर फाइट करना चाहते हैं उनको भी मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आ जाते हैं गिव अप वाले प्लान, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गिव अप करना चाहते हैं। एंड गिव अप में भी मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि भाई गिव अप करने का मतलब ये है कि अब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। गिव अप का मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं जाना चाहते हो, तो यू हैव टू सेलेक्ट एनी प्राइवेट कॉलेज। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 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 एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपने, बिकॉज हर किसी के पास देखो प्लान भी होता ही होता है, तो आप लोगों का प्लान ए क्या था कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना है, MBBS करना है, BDS करना है, XYZ कुछ भी होगा। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है भाई, अगर आप टाटा अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते हो तो MBBS कर लो प्राइवेट से, अच्छा सा कॉलेज ढूंढो, ठीक है, 1 CR के अकॉर्डिंग, 1 CR के आसपास, 1 करोड़ प्लस तक अगर है आपका इतना बजट, तो MBBS प्राइवेट से कर लो। ये 2025 है तो सब चलता है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, तो आपके पास और भी ऑप्शन है, आप BSc कर सकते हो, BSc ज़ूलॉजी कर लो, BSc बॉटनी कर लो, BSc केमिस्ट्री कर सकते हो, BSc फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो, BSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। आप इसके साथ साथ किसी प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है BSc नर्सिंग करना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से, आप प्राइवेट से भी BSc नर्सिंग कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि वो कॉलेज INC अप्रूव होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रोवाइड कराएगा। BSc नर्सिंग INC अप्रूव होना चाहिए, 4 साल बहुत मेहनत करो। अब यहाँ से मैं आपको अपनी आगे की स्टोरी बताती हूँ कि चलो ठीक है, मेरे को हुआ कि नीट नहीं देना है, लेकिन मैंने अपनी BSc में इतने अच्छे से पढ़ाई किया, अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक कमांड बनाया,
अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कमांड बनाया, इसीलिए आप लोगों के सामने मैं आज हूँ। दिस बिकॉज ऑफ दिस आई एम हियर। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रिसेंटली आई हैव चेंज समथिंग। मेरा बहुत आपको पता है, देखो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसके साथ साथ आई स्टार्टेड फ्यू थिंग्स। मैंने, आप लोगों ने अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में जो #1 पर आता है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में डील करता है। आई एम गोइंग टू ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म एज अ नीट बायोलॉजी फैकल्टी। सो आप बहुत जल्दी मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा, आप एक बार जाके वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स भी चेक कर सकते हो। अब ऑफकोर्स मैंने लाइफ में अपने बीएससी को 3 साल अच्छे से दिए, अपने ऊपर काम किया, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी डोमेन के ऊपर, तो मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मैं लाइफ में जो चाहे मैं कर सकती हूँ। मैंने खुद का यूट्यूब चैनल ग्रो किया है विद 1 लाख सब्सक्राइबर। इट्स लोग इजीली नहीं कर पाते हैं, एंड ये मैंने सिंगल हैंडेडली किया है, सिंगल हैंडेडली। कोई प्रमोशंस नहीं, कोई ब्रांड्स नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कमांड है, दैट इज़ माय कंटेंट ओनली। उसके अलावा मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं किया यूट्यूब पे। यूजुअली आप देखते हैं लोग करते हैं ये चीज़, बट नहीं किया है। तो आपको खुद पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद पर ट्रस्ट हो तो आप बेसिक से बेसिक कोर्स भी कर लेना, आप उसी में अपना नाम बना सकते हो। ऑप्शंस की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, कमी किसकी है? डेडिकेशन की। सो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर डेडिकेशन है, तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, मुझे मेडिकल में जाना था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट बायो में था, सो मैंने बायो के ऊपर अपनी कमांड बनाई, तो मैं अब अपने आप को बायो के फील्ड में ग्रो करूँगी। आपको लगता है कि आपका कमांड केमिस्ट्री पे है, आपको लगता है आपका फॉरेंसिक साइंस पे है, एग्रीकल्चर में है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? या हाउसवाइफ बन के रहना है? हाउसवाइफ बनना भी इजी नहीं है, वो भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। दैट्स नॉट अ इजी थिंग, बिल्कुल इजी नहीं है। डेडिकेशन, हर चीज़ वहाँ पे भी चाहिए होती है। सो यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को कहाँ प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, कहाँ बीएससी या बीएससी नर्सिंग, प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि ये बच्चे भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। ऑल्दो मैंने अपने चैनल पर कुछ शेयर भी किया हुआ है आप लोगों को, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों का गिव अप प्लान वाले बच्चे हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। हमारे पास अब आता है ये वाला क्राउड जिनको चाहिए 1 मोर फाइट, एक आखिरी लड़ाई, एक आखिरी जंग। तो अब जंग पे जाने से पहले मेरा टारगेट ये होता है कि यार देखो, अब इंडिया पाकिस्तान की जब झगड़ा था, तो इंडिया के माइंड में क्लियर था कि भाई पाकिस्तान वालों ने इंडिया के, आपको पता है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उनके माइंड में था कि इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, तो जो उनका टेररिस्ट वाला एरिया है उसको हमें डैमेज करना है कैसे भी करके। सो दे हैव अ फिक्स थिंग इन देयर माइंड, करना क्या है। जैसे कि आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, गोवा घूमने जाना है, तो आपने ये तो फिक्स कर लिया कि मेरा टारगेट क्या है। अब बहुत ध्यान से समझ के चलना, आपने गोल फिक्स कर लिया कि मुझे गोवा जाना है। तो क्या गोवा जाने में सिर्फ ये काफ़ी है कि मेरे को गोवा जाना है? नहीं काफ़ी है ना। आपको सबसे पहले क्या फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को गोवा जाना है, तो मुझे किस डेट में जाना है। तो आपका टारगेटेड एग्जाम किस डेट में आ रहा है, एग्जाम की डेट क्या है आपको पता होना चाहिए। गोवा में मैं जाऊंगा, तो गोवा में जाने के लिए गोवा में मुझे कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, मैं जिस जगह पर जाने का सोच रहा हूँ, इज इट वर्थ इट फॉर मी और नॉट, क्या वो मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। तो जो टारगेटेड एग्जाम आप देख रहे हैं, उस टारगेटेड एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वेदर इट इज़ नीट, कोई नर्सिंग एग्जाम है, एम्स बीएससी नर्सिंग है, कोई भी एग्जाम है, तो सबसे पहले ये चीज़ फिक्स कर लो कि जो इस एग्जाम में आप जाना चाह रहे हो, उस एग्जाम की डिमांड क्या है, उस एग्जाम के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें अभी आप लोगों को, मैं आज ये जो वीडियो देख रहे हो ना, आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो, वो पूरा दिन सिर्फ इसी चीज़ पे लगाना, सिर्फ इसी चीज़ पे लगाना। उसके बाद, क्योंकि अब देखो मैंने फिक्स कर लिया मेरे को गोवा जाना है,
लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल टाइप की हूँ, तो जो स्पिरिचुअल इंसान है वो तो ऑफ कोर्स गोवा नहीं जाएगा। तो उसने तो सुन लिया, किसी ने बोल दिया यार गोवा जा रहे हैं, हम भी गोवा जा रहे हैं, ठीक है हम भी चलते हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस अलग है बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल, तो मैं गोवा नहीं जाऊंगी। वर्थ इट है ज़्यादा नहीं जाना? बिल्कुल नहीं है ना। तो ऐसे एग्जाम है कि इस एग्जाम में मेरा करियर कैसा बनेगा, इस एग्जाम की डिमांड कितनी है, इसमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितना मुझे टारगेटेड स्कोर लेके आना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फाइनलाइज। फिर उसके बाद आप गोल अपना फिक्स करेंगे कि भाई आपको गोवा जाना है, आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो दिल्ली से आपको कौन सी फ्लाइट लेनी है, आपको बाई बस जाना है, आपको बाई ट्रेन जाना है, ये चीज़ें फिक्स करोगे नहीं करोगे, अपनी बुकिंग करके चलोगे। तो ये चीज़ें फिक्स करने का यहाँ पर मतलब होता है सिंपल कि आपको अपना एक प्लानर बनाना है, आपको अपना एक प्लानर बनाना है। आपके पास ये पता चल गया एग्जाम की डेट है, मुझे इस डेट तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, तो आपको अपना प्लानर बनाना है। प्लानर बनाना इज लाइक अपनी बुकिंग कराना। तो हमने प्लानर बना लिया, अब प्लानर के अकॉर्डिंग मुझे ये देखना है कि भाई मेरे पास इतने दिन बचे हुए और मेरे पास इतना चैप्टर, अब मुझे हर दिन मुझे कितने चैप्टर फिनिश करने हैं, हर वीक मुझे कितने चैप्टर फिनिश करने हैं, तब जाके आप अपने इस टारगेट तक पहुंच पाओगे। यूजुअली हम लोग वही करते हैं, भाई नाम सुन लिया गोवा और ठीक है चल लेता है, कुछ नहीं आता पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ जाके क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पे जाके होटल भी बुक करना है, मुझे प्री बुकिंग करके रखनी पड़ेंगी नहीं पड़ेंगे, मुझे अपनी रिटर्न फ्लाइट भी बुक करके रखनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी वो जो प्लानिंग्स है ना, ये प्लानिंग आपको डे 1 पर कर लेनी है। ऑफकोर्स हमेशा ये नहीं होता कि 100% प्लान चीज़ें वर्क करती है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम होता है, टाइम की डिमांड है वो। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। तो आपने अपना टारगेटेड एग्जाम कर लिया, अपना सिलेबस की डेडलाइन जो आपको चाहिए वो आपने फिक्स कर ली। अब क्या करना है, अब चाहिए आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानर, राइट। तो आपको प्रॉपर प्लानर चाहिएगा, आपको ये चाहिए कि मेरे को कोई टाइम से टाइम बताता रहे कि यार देख तेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, तेरे को इतना करना है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री मेंटोरशिप आप सब स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक फ्री मेंटोरशिप आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब के प्यारे से बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई मुझे एक और फाइट करनी है। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्लानर जस्ट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बिकॉज जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी मेरे पास ये कोई मेंटोर नहीं था। ये जो मेंटोर की कमी थी ना मेरी लाइफ में, कि कोई मुझे बता दे कि यार शिवानी तुम एक ड्रॉप ले लो 1 साल का, सेल्फ स्टडी कर लो, कहीं कोचिंग ले लो, वो मेंटोर की नहीं था मेरी लाइफ में। ठीक है, मेंटोर होता अगर मैंने पार्शियल ड्रॉप भी लिया था तो मुझे टाइम टू टाइम ये चीज़ रियलाइज़ कराता रहता कि तुम्हारा फोकस कॉलेज में जाना या बीएससी नहीं है, तुम्हारा ड्रीम नीट है। मुझे बार बार पुश करता रहता, नहीं था। तो इसीलिए ये चीज़ आपकी लाइफ में कम ना हो तो ये फ्री मेंटोरशिप मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। फ्री मेंटोरशिप के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ व्हाट्सएप चैनल। एक व्हाट्सएप चैनल मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी वीडियो को पोस्ट करो, सबसे जाके पहले जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अब इस व्हाट्सएप चैनल पर क्या होगा, इस व्हाट्सएप चैनल पर आज ही आप सबने वीडियो देख लिया, ठीक है। जैसे ही बच्चे वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे मैं आप लोगों के साथ हर 15 दिन में एक लाइव सेशन भी रखूँगी वहाँ पर। साथ ही साथ आप लोगों को मैं प्लानर भी वहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगी। आई विल प्रोवाइड यू अ प्लानर। ये प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा। आज 12 सितंबर है, 15 सितंबर से एक प्लानर आप लोगों को मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो 3 दिन है, जो 14 को इस वीडियो को देख रहे हैं, 13 को देख रहे हैं, ज्वाइन कर लेना। 15 सितंबर से आप लोगों को नीट का प्लानर, एम्स का प्लानर सबके लिए, क्योंकि देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में एक डेडलाइन हमें लेके चलना है कि मुझे मार्च एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है अच्छे से। मैं यहाँ पर जनवरी फरवरी नहीं बोल रही हूँ अभी, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है बिकॉज हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पर वीकली प्लानर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द वीकली टारगेट्स, जिसको आप बोल सकते हैं कि यार बच्चों देखो इस वीक में आपको 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने एनी हाउ। और आप लोगों से वहाँ पर मैं पूछूंगी भी, आप लोगों की ग्रुप स्टडीज़ भी वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगी। सो अगर आप लोगों को चाहिए कि मुझे 1 मोर फाइट करनी है विद शिवानी दी,
जहाँ पर मुझे शिवानी दी एज अ मेंटोर चाहिए, तो आप ये हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक 15 सितंबर से बना हुआ सुंदर सा प्लानर मिलेगा विद वीकली टारगेट कि आपको कैसे कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कहाँ से करना है। आप लोगों को टीचर्स भी वहाँ पर सजेस्ट करती रहूँगी। मैं अपना आप लोगों के लिए बायो के लेक्चर्स भी लगाऊंगी, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी फ्री लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए वहाँ पर हर चीज़ आप लोगों को मिलेगी। तो ये रहेगा हमारा, एंड ये ग्रुप सेशन रहेगा, ये सारा का सारा मेंटोरशिप का ग्रुप सेशन रहेगा। अगर आपको चाहिए कि दी हमें तो एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर चाहिए, तो पर्सनलाइज्ड मेंटोर के लिए बेस्ड ऑन योर डिमांड ओनली मैं एक पेड, जिसका मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखेंगे वही 500-600 के आसपास, एक आप लोगों के लिए पर्सनलाइज मेंटोरशिप भी मैं स्टार्ट करूँगी, जिसमें आप 1-on-1 मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनलाइज टाइम टेबल मुझसे वहाँ पर बनवा सकते हैं। आप अपना पर्सनल जो भी डाउट्स है आप लोगों के कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मेरा इस वीक में ये टेस्ट स्कोर आया, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को फॉर श्योर करके रखना है, क्योंकि आप लोगों की 2026 के प्रिपरेशन में जो एक पुश की ज़रूरत होती है ना, वो इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। समझ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक इन 20 मिनट्स में आप लोगों ने जो चीज़ सुनी, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो आया ही होगा आप लोगों के अंदर। एंड नहीं मोटिवेशन आया तो एक और स्टोरी सुन लो भाई जाते जाते। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, बॉयज़ के लिए तो होता है कि यार ठीक है जॉब नहीं लगी है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम गर्ल्स के पास क्या होता है, हम तो फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन नहीं करते। एट द एंड फैमिली का क्या होता है कि यार शादी कर दो, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जो हमारे पेरेंट्स के पास बचता है। तो मैं आप लोगों को जितनी भी गर्ल्स हैं सबको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगी, आपकी कोई दूसरा तो क्या, आपकी आप खुद के नज़रों में भी होता है ना एक आई कॉन्टैक्ट। मतलब देखो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करना तो ऑफ कोर्स नहीं आता है, लेकिन मैं अपने रिस्पेक्ट में बता सकती हूँ आप लोगों को कि इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे जो रिग्रेट होता है ना, आई कांट टेल यू इवन, जो एक रिग्रेट माइंड में आता है कि यार आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आज मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ये कर दिया। आई लेफ्ट माई प्रीवियस जॉब इन मार्च में मैंने अपना प्रीवियस जॉब छोड़ दिया था। देन आई वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे करना है लेकिन कुछ बड़ा करना है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। मुझे अपने आप को लिमिट करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ तक लिमिट करूँ, नहीं। मेरा व्यू बहुत ब्रॉड हमेशा रहता है, एंड इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा कुछ नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ। आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज एंड आई वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू दिस। लाइक मैं 60-70 की एज में भी चले जाऊँगी ना, मुझे लगता है कि मैं हमेशा लर्निंग फेज में रहने वाली हूँ। दिस इज़ वॉट मी। तो आप लोगों को भी अपने अंदर का पैशन को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट डू यू वांट। एजुकेशन में जाना एजुकेशन में जाओ, फैशन डिज़ाइनिंग में जाना फैशन डिज़ाइनिंग में जाओ, कुकिंग में भी भाई बहुत ऑप्शंस होते हैं। अगर इफ़ यू आर गुड इन कुकिंग, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ अच्छी है, कुकिंग में जाओ तो वहाँ पर भी अपना एक नाम बनाओ। लेकिन इतना करना है, जिस भी फील्ड में जा रही हो आप उसमें अपना 100% देना है। अगर आपको चाहिए कि आपकी फैमिली सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करे, तो इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, एक नाम कमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जो छोटा सा मैंने सेशन आप लोगों के लिए प्लान किया अच्छा लगा होगा। एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स तो भाई आप लोग कर ही देते हो, तो इस सेशन के बाद में भी कर देना व्हाट एग्जैक्टली यू रियलाइज आप लोगों के लिए, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट विद मी, कि मैं आप लोगों की कैसे और हेल्प कर सकती हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन।